स्वागत है वापस से आपको मेरे इस वीडियो में। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप देख सकते हो कि हम रेलवे के क्वेश्चन करेंगे और रेलवे के क्वेश्चन करने वाले हैं। और आपको बुक दिखा देता हूं। बुक जो है हमारी पिनेकल बुक है। पिनेकल बुक के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आप देख सकते हो कि इसमें अलग अलग अध्याय नाम दिए हैं, अलग अलग टॉपिक्स दिए हैं। इसमें आता है पहले स्टैटिक जीके, जिसके पेज नंबर 1 से लेकर 85 तक है। कुल क्वेश्चन जो है 1064 यानी कि 1064 क्वेश्चन टोटल इसमें दिए हुए हैं। हम आपको सीधा ले चलेंगे अब आगे स्क्रीन पर। और हम आज जो करने वाले हैं वो प्रमुख क्वेश्चन करने वाले हैं हम स्टैटिक जीके के ही नृत्य वाले क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन है? आज नृत्य वाले क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आप देख सकते हो नृत्य वाले, और जो इनकी पेज संख्या है वो 1 से 48 तक, यानी कि 48 पेज हम इसमें पूरे टोटल करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो हम चलते हैं इस पर। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टैटिक जीके के नृत्य के क्वेश्चन है और सब प्रीवियस ईयर है। देख सकते हो आप आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी, और जो भी एग्जाम में रेलवे में आए वही क्वेश्चन यहाँ पर डाले हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हम देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत सारे सवाल हमको करना है। पहला है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी। कौन सा है? कुचिपुड़ी। इसकी ट्रिक मैं बता देता हूँ, आदि कच्ची पूड़ी खाई, इसके आपको ध्यान रखना है, आदि कच्ची पूड़ी खाई यानी कि आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। ठीक है, ये कुचिपुड़ी 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में प्रमुख किया जाता है। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच के नाम से पहचानिए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि महाराष्ट्र का लोक रंगमंच कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। महाराष्ट्र में जो किया जाता है वो होता है तमाशा। क्या होता है? तमाशा। महाराष्ट्र में किया जाता है तमाशा। उसके बाद में रासलीला की जाती है उत्तर प्रदेश में। नौटंकी आपकी की जाती है उत्तर प्रदेश में, और जो स्वांग है वो आपका किया जाता है हरियाणा में, ये किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं आगे, और आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में लोकप्रिय तलवार नृत्य किसे कहा जाता है? कुमाऊं क्षेत्र में लोकप्रिय तलवार नृत्य को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है छोलिया। गाइस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होने वाले हैं और आपको पूरे याद होने वाले हैं। जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको ऑलमोस्ट चीज़ें यहाँ पर रिपीटेशन के कारण याद हो जाएगी, सिर्फ आप वीडियो देखते रहिए। ठीक है, तो जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र है वहाँ पर जो नृत्य किया जाता है उसको छोलिया कहा जाता है। कत्थक कहाँ का है? तो कत्थक आपका यूपी का हो जाता है। ठीक है, घूमर कहाँ का है? घूमर आपका आरजे यानी कि राजस्थान का हो जाता है। और लावनी कहाँ का है? लावनी महाराष्ट्र का है। तमाशा भी महाराष्ट्र का है, ये हम अभी देख चुके हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? कभी कभी हम क्या होता है नहीं पढ़ना भूल जाते हैं और राजस्थान ध्यान देते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करना है। आपको देखना है नहीं लिखा है कि यस लिखा है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आया था एनटीपीसी में। तो राजस्थान में देखिए घूमर भी होता है, गणगौर भी होता है, कालबेलिया। मैंने अभी ये बताया आपको कि जो लावनी है वो कहाँ पे होता है? वो होता है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो लावनी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, हम आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पांचवा क्वेश्चन है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध कवि भरत ऋषि जो थे, भरत हमारे को भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया गया था, जिन्होंने इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत पाठ में लिखा था, संहिताबद्ध किया था। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भरत के नाम पर जो लिखा गया था संस्कृत में, उसका नाम है भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है हमारा पुराना, जो कि फेमस है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है भरतनाट्यम के बारे में थोड़ा सा और। भरतनाट्यम जो है वो एक शास्त्रीय नृत्य है। भारतीय से ब्रह्मा ने एक प्रसिद्ध ऋषि भरत के सामने प्रकट किया था, और नाटक शास्त्र जो है इसमें इसको लिखा गया है। ठीक है, और ओडिसी जो है वो कहाँ पर होता है? ओडिसी में भगवान जगन्नाथ को किया जाता है, ब्रह्मा के देवता मानते हैं। उसके बाद में उड़ीसा के लोग इसकी पूजा करते हैं। अगला है कथकली। कथकली कहाँ पे किया जाता है? ये कहानी नाटक शैली का होता है और वेशभूषा होती है, और जो कथकली होती है वो केरल में किया जाता है। ठीक है, कथकली की ट्रिक आपको बता दूं, केरली की कथा से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो ये मुखौटे पहन के किया जाता है। कथकली केरल का हो गया, ओडिशा ओडिसी का हो गया, भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का हो गया, और जो कथक है वो उत्तर भारत का हो जाता है, यूपी राजस्थान में ये किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है यक्षगान। यक्षगान किस राज्य में किया जाता है? ये एनटीपीसी का आया था 20/1/21 को इवनिंग शिफ्ट में। तो यक्षगान जो है वो किया जाता है आपका कर्नाटक में। कहाँ पे किया जाता है? कर्नाटक में किया जाता है। आपको कैसे याद रखना है? यक्ष के गान का नाटक किया। ठीक है, यक्षों ने गा गा कर नाटक किया, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। तो यक्षगान आपको ध्यान रखना है, ये कर्नाटक का है। अब आपको और थोड़ा सा बता दें, जो गरबा है वो गुजरात में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में महाराष्ट्र के कौन से? एक तो लावनी है, एक धनगारी गाजा है, एक लोजिम है, कोली है, गोंधल है और तमाशा। ठीक है, तमाशा हमने पढ़ लिया, लावनी हमने पढ़ लिया। अब धनगारी राजा है, लेजिम है, कोली है और गोंधल है। ये अगर आगे आएंगे तो हमको और याद हो जाएंगे। असम के लोक नृत्य में आपको ध्यान रखना है, एक तो बिहू है, असम का बिहू तो अधिकतर याद रहता है, और एक है बागुरुम्बा। ठीक है, बागुरुम्बा भी आपको ध्यान रखना। बिहू और बागुरुम्बा दोनों बसंत के समय में किए जाते हैं। कहाँ पे किए जाते हैं? असम में ये किए जाते हैं। ठीक है गाइस, आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो हुरकिया बाउल है, हुरकिया बाउल किस राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है? तो हुरकिया बाउल जो है
भारतीय राज्य उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? हुरकिया बाउल उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है और जो कि कृषि के संबंधित है, कृषि के मौसम के दौरान ये किया जाता है। हुरकिया बाउल, बाउल से आपको उत्तराखंड ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि बारडोछम लोक नृत्य, बारडोछम लोक नृत्य जो है, ये क्वेश्चन आया था 21 में। बारडोछम लोक नृत्य है वो किस राज्य का है? तो बारडोछम जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। जो कुछ विचित्र से जो नाम रहते हैं ना वो नॉर्थ ईस्ट के ही रहते हैं अधिकतर, तो अरुणाचल प्रदेश आपको ध्यान रखना है। बारडोछम भारत के अरुणाचल प्रदेश का हिमालयी बौद्ध जनजाति द्वारा है, ये बौद्ध द्वारा किया जाता है। इसका अर्थ मोनपा होता है। आजकल जातियाँ भी पूछ ली जाती है, आजकल धर्म भी पूछ लिए जाते हैं कि किस धर्म का है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो बारडोछम कहाँ का हो गया? अरुणाचल प्रदेश का हो गया और ये बौद्ध जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है गाइस। हम चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि घूमर एक लोकप्रिय नृत्य है, ये कहाँ का है? तो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि घूमर जो है वो कहाँ का है, वो है आपका राजस्थान का। हमारा घूमे घूमे घूमे, ठीक है, घूमर। तो घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। कठपुतली भी आपका यहीं का है, भोपा भी यहीं का है, चांग भी यहीं का है, तेरा ताली, छिंद्र, कच्ची गोरी, तेजाजी, ये सब राजस्थान के ही है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। कठपुतली तो हमने पढ़ लिया और आपको घूमर भी याद हो गया। घनघोर भी मैंने आपको बता दिया, कालबेलिया भी बता दिया। घनघोर, कठपुतली और घूमर और कालबेलिया, ये चारों तो राजस्थान का हो गया। अब उसके बाद में चांग है, भोपा है, तेरा ताली है, छिंद्र है, कच्ची गौरी है, तेजाजी है, ये भी राजस्थान में ही किए जाते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद, अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिभा प्रहलाद जो थी वो किस नृत्य शैली से संबंधित थी? तो प्रतिभा प्रहलाद एक भरतनाट्यम से संबंधित है। ये उस समय कोरियोग्राफर थे, शिक्षक भी थे और लेखक भी थे, जो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव के संस्थापक भी रही है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रतिभा प्रहलाद जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित है। प्रतिभा प्रहलाद इजिकल टू भरतनाट्यम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि कौन सा उस राज्य से सही मेल खाता है वो जो वहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, 2021 का क्वेश्चन है ये भी कि लावनी जो है वो केरल का है क्या? नहीं है, क्योंकि लावनी तो महाराष्ट्र का है। घूमर जो गुजरात का है क्या? नहीं है, क्योंकि गुजरात का तो गरबा है और घूमर जो है राजस्थान का है। डांडिया उत्तर प्रदेश में किया जाता है क्या? नहीं भैया, डांडिया तो गुजरात में ही करते हैं। क्या गौर छत्तीसगढ़ का हो सकता है? तो हाँ, ये सही हो सकता है। तो गौर छत्तीसगढ़ का जो आपका आंसर है वो सही है, ठीक है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में कुचिपुड़ी किस राज्य में विकसित हुआ? तो मैंने आपको बताया है आदि कच्ची पूड़ी खाई, आदि कच्ची पूड़ी खाई। तो आदि कच्ची पूड़ी कहाँ पे खाई थी हमने? आंध्र प्रदेश हो गया आदि से, और कुचिपुड़ी से हो गया कच्ची पूड़ी, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का हो गया कच्ची पूड़ी, और ये यहाँ पर कुचिपुड़ी के गाँव में किया जाता है। यहीं से बना हुआ एक नृत्य नाट है, इसका प्राचीन हिंदू संस्कृत पाठ में होता है, ठीक। कौन सी भाषा है? संस्कृत पाठ में इसका उपयोग होता है यहाँ पर लैंग्वेज का। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ढालो एक लोकप्रिय अनुसंधान लोक नृत्य है। कौन सा? ढालो। ढालो भी 21 में क्वेश्चन आया था। तो ढालो कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का है, गोवा का है, मणिपुर का है। तो ढालो जो है वो गोवा का है, आपको ध्यान रखना है। कौन कहाँ का है? और ये महिला द्वारा किया जाता है। तो गोवा ढालो, ठीक है। गोवा से आपको ढालो याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला कि कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित है? कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र का है? ठीक है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लावनी जो है वो हमारा महाराष्ट्र का आंसर हो जाएगा, ठीक है। मंडो अलग है, बाउल अलग है, और बिहू जो है हमने ये देख चुके हैं, बिहू तो असम का हो गया। लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है और बिहू भारतीय असम में 3 प्रमुख असमीय त्यौहार पर किया जाता है। और रोंगाली और बोहांग बिहू जो है, कोठाली है, कट्टी बिहू, भोंगली और माघ बिहू, ठीक है। बिहू के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, बिहू भी अलग अलग प्रकार का होता है। 3 नाम है, लेकिन 3 के 2-2 है तो 6 हो गए, ठीक है। तो वैसे 3 नाम इनके, 3 प्रकार का बिहू किया जा रहा है। बाउल उत्तरी भारतीय राज्य बंगाल के पारंपरिक लोक नृत्य का है, बंगाल का ही है, बंगाल का ही है। कौन सा? बाउल भी आपका बंगाल का है। और मांडो या मंडू जो है 19-20वीं शताब्दी के दौरान गोवा में ही उत्पन्न हुआ था, यानी कि गोवा का ही है, कैथोलिकों द्वारा विकसित किया था, वहाँ पर ईसाइयों द्वारा विकसित किया गया था। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो बिहू है वो हो गया आपका असम का, बाउल हो गया आपका बंगाल पश्चिम बंगाल का, लावनी महाराष्ट्र का, और मांडो या मंडू जो है वो आपका हो गया गोवा का, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आगे हम चलते हैं 16वें क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन है हमारा कि केरल का पारंपरिक रंगमंच कौन सा है जो 8 दिनों में 8 नाटक का प्रदर्शन किया जाता है? केरल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, यक्षगान तो आपको ध्यान रखना है कि ये तो हो गया कर्नाटक का। माज जो है ये भी अलग है, ये केरल का नहीं है। यहाँ पे आएगा आंसर कृष्णट्टम। कृष्णट्टम जो है केरल का है, जिसमें क्या होता है 8 दिन में 8 किया जाता है। देखो, केरल में मोहिनी अट्टम भी होता है, केरल में कथकली भी होता है, लेकिन कृष्णट्टम का लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि 8 दिन के लिए चलता है, नाटक होता है, तो इसलिए हमने कृष्णट्टम लिखा है, ठीक है।
उसके बाद में केरल में कालीकट के तत्कालीन जमोरिन मानव द्वारा ये बनाया गया था। तो उस पुराने समय में जब जमोरिन वगैरह हुआ करते थे, जब पुर्तगाल वगैरह आए थे उस समय पर कृष्णट्टम बनाया गया था। तो 8 दिन तक चलने वाला है केरल का, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर का। 17 नंबर का है कि माइकल जैक्सन ने 1991 के जो संगीत वीडियो में हिट ब्लैक एंड व्हाइट के लिए जो मौजूद एकमात्र भारत नृत्य किया था। यानी कि माइकल जैक्सन जब 1991 में हुआ करता था उस समय कौन सा एक नृत्य उसने किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि माइकल जैक्सन ने ओडिसी नृत्य किया था। कौन सा किया था? ओडिसी नृत्य किया था। और एकमात्र भारतीय नृत्य रूप था यमुना संगावीरम, वो महिला जिसने काले और सफ़ेद रंग में एमजी के साथ ओडिसी नृत्य किया था। और महिला का नाम है संगारा शिवम, जिसने भी ओडिसी नृत्य किया था सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर। तो आपको ध्यान रखना है कि माइकल जैक्सन ने कौन सा नृत्य किया था। तो वो ओडिसी नृत्य किया था। आप देख सकते हो कि क्वेश्चन के लेवल कैसे कैसे आ रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम द्वारा, ठीक है। तो आपको ये भी पढ़ के जाना चाहिए। अगला है सिक्किम के लोग अपने मुखौटा का नृत्य करते हैं, इस नृत्य शैली को सिक्किम क्या कहते हैं? देखो मुखौटा नृत्य अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। अभी हमने एक नृत्य देखा था, उसमें क्या कर रहे थे, लकड़ी के पहन रहे थे, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कहाँ पर सिक्किम के लोग मुखौटा नृत्य करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम छाम। क्या कहते हैं? छाम कहते हैं। लामा नृत्य होता है या फिर छम लोक नृत्य भी कहते हैं, जो कि बुद्ध धर्म के लोग द्वारा किया जाता है। विशेष अवसरों के दौरान ये नृत्य किया जाता है। मार्शल आर्ट और ये चीज़ें इसमें होती है, ठीक है। वैसे अगर आपको दिखा जाए तो छऊ जो है मध्य पश्चिम बंगाल का ही पुरुलिया जिले में उत्पन्न हुआ है और ये मार्शल आर्ट और ऊर्जा के लिए प्रशिक्षण प्रेरणा लेता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है छम या लामा जो है वो सिक्किम में किया जाता है, एक मुखौटा नृत्य है। अब पुरुलिया छऊ जो है, पुरुलिया छऊ ये कहाँ पे होता है? ये पश्चिम बंगाल में होता है। और जो छाम होता है ये होता है आपका सिक्किम में। अब मुख भावना, मुख भावना जो है वो कहाँ पर होता है, हम उसको भी देखते हैं। तो भावना नृत्य जो है असमिया नृत्य है। भावना जो है वो कहाँ पर होता है? मुख भावना जो है वो असम का है। और पदयानी कहाँ पे होता है? तो पदयानी आपको ध्यान रखना है ये केरल राज्य का है। कहाँ का है? पदयानी जो है वो देख सकते हो आप, पडेनी के नाम से इसको जाना जाता है, पडेनी लिखा जाता है, तो आप घबराना नहीं है। पडियानी जो है वो आपका केरल का है। केरल का पडियानी भी हो गया आपका, केरल का कथकली भी हो गया। उसके बाद में केरल का मोहिनी अट्टम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नर्तक जो थे राजकुमार सिंहजीत सिंह, राजकुमार सिंहजीत सिंह जो है वो किस नृत्य शैली से संबंधित है? आरआरबी एनटीपीसी 12/2/21 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो राजकुमार सिंह जीत जो थे वो किस शैली से थे? तो वो थे मणिपुरी से। किससे थे? मणिपुरी। राजकुमार सिंहजीत सिंह जो है 1935 के समय की बात है। कोरियोग्राफर पुंगचोलम और रासलीला सहित मणिपुरी के भी शास्त्रीय नृत्य के गुरु थे, ठीक है। अलग अलग नृत्य के थे। ओडिसी ओडिशा का हो गया, कथकली जो केरल का हो गया, कथक जो है यूपी वगैरह में किया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है उसके और हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य किया जाता है? माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास कहाँ पर किया जाता है? तो माथुरी जो लोक नृत्य है वो किया जाता है तेलंगाना में। कहाँ पे किया जाता है? तेलंगाना में। माथुरी नृत्य 2 कुचिपुड़ी नृत्य क्या होती है और एक कथक का नर्तक होता है। 2 कुचिपुड़ी का होते हैं और एक कथक का नर्तक इसमें शामिल होता है। माथुरी आपको वहाँ पर किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? मुगल परंपरा से प्रभावित होने वाला कौन सा है? मतलब मुगल लोग अधिकतर रहते थे नॉर्थ एरिया में, यूपी बिहार में। तो आपको ध्यान रखना है कि ये होगा आपका कौन सा? कथक होगा। कौन सा होगा? कथक। और कथक ही यहाँ पर किया जाता है। ये क्या उस समय पर मुगलों के संबंधित है, यानी कि कुछ वेशभूषा इसमें मुगलों द्वारा यूज़ की गई थी, वही चीज़ें चल रही। तो आपको ध्यान रखना 21वें क्वेश्चन में एनटीपीसी में आया था, ये भी कथक जो है वो मुगलों से प्रभावित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ और लिखा है कि मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम आपको ध्यान रखना है ये कहाँ पे है? ये हो गया आपको केरला का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। कथकली भी आपका केरला का हो जाता है, केरल का हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 22 नंबर पर आता है एक प्रसिद्ध कथक नर्तक है। कथक के प्रसिद्ध नर्तक कौन थे? ये किसमें क्वेश्चन पूछा था। तो देखो गीता चंद्रानी, पद्मा सुब्रमण्यम, सोजेश्वरी सीतारामैया, बिरजू महाराज। देखो जो महाराज लोग हैं ना, महाराज जो आ रहे हैं वो अधिकतर आपके कथक के, ठीक है। बिरजू महाराज हो, कथक महाराज हो, तो ये सब बिरजू महाराज वगैरह जो आ रहे हैं वो कथक के हैं, यानी कि यूपी वगैरह के। तो आपको ध्यान रखना है बिरजू महाराज इसका आंसर हो जाएगा। गीता चंद्रन एक भारतीय भरतनाट्यम है। गीता चंद्रन जो नाम लिखा है वो कहाँ की है? भरतनाट्यम की है। पद्मा सुब्रमण्यम जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, पद्मा सुब्रमण्यम जो है वो भी भरतनाट्यम की। देखो सुब्रमण्यम वगैरह जो है वो भरतनाट्यम के हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और जो सीतारामैया है, सीतारामैया जो है वो कुचिपुड़ी की है, यानी कि आंध्र प्रदेश के हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दुम्हाल नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है?
धुमाल जो है वो किस राज्य से या यूटी से संबंधित है? तो धुमाल जो है वो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे होती है? जम्मू कश्मीर में। धुमाल नृत्य शैली जम्मू कश्मीर से संबंधित है। वाटल जनजाति के पुरुष इसको करते हैं। और भी लोक नृत्य हम कश्मीर के देख लेते हैं। रऊफ है, भांड पाथेर है, हफीजा नृत्य है, भांड जश्न है, बच्चा नगमा है, बूगी नचुन है। जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी बन जाती है। अभी नया नया यूटी भी बना है कुछ समय पहले, तो आपको ध्यान रखना है कि धुमाल जो है वो कहाँ पे किया जाता है? जम्मू कश्मीर में किया जाता है। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर का कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के रूप में अक्सर के दृश्यों का वर्णन किया जाता है? किस भगवान को मणिपुरी में पूजा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, मणिपुरी जो नृत्य होती है, जो झावेरी बहनें करती है, उसमें प्रमुख जो ईश्वर है, जो प्रमुख भगवान है जिसकी पूजा की जाती है, वो है कृष्ण भगवान। कौन है? कृष्णा। कृष्ण भगवान का इसमें प्रमुख वर्णन होता है, इनको ज़्यादा पूजा जाता है। ठीक है, ये जो रासलीला है उस पर बेस्ड ये नृत्य है, तो आपको ध्यान रखना है। मणिपुरी रास में है, मुख्य पात्र कृष्ण, गोपी और राधा जो होती है इसमें किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मणिपुर में लोग उन कृष्ण भगवान को नहीं मानते, उधर भी चीज़ें मानी जाती है, उधर भी लोग उनको पूछते हैं। ठीक है, अब संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने नृत्य रूप है? देखो आपको ध्यान रखना है, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने नृत्य रूप है, आपको मैं बता देता हूँ कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 नृत्य है। वैसे तो 8 माने जाते थे, लेकिन उस समय के हिसाब से बता रहा हूँ, 9 नृत्य है। क्यों है? वो है भरतनाट्यम तमिलनाडु का, मणिपुरी हो गया मणिपुर का, कथक हो गया उड़ीसा का, ओडिसी हो गया उड़ीसा का। ठीक है, सॉरी, कथक हो गया उत्तरी भारत का, ओडिसी हो गया आपका उड़ीसा का, कथकली हो गया केरल का, मोहिनीअट्टम हो गया केरल का, कुचिपुड़ी हो गया आपका आंध्र प्रदेश का, और सत्रिया जो है वो हो गया आपका असम वगैरह का। ठीक है, पूर्वी भारत का। लेकिन जो हमारे दूसरे जो भारत संस्कृति मंत्रालय था उसके अनुसार यहाँ पर उस समय 9 माने गए थे। अभी थोड़ा डेटा चेंज हो चुका है। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि नृत्य है, नृत्य रूप में छठी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? जो नृत्य रूप है उसमें छठी जो नृत्य है उसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो छठी नृत्य जो है वो जो है छरही की उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश से हुई है। ठीक है, आपको ध्यान रखना, छठी है छरही कहेंगे। ये नृत्य हिमाचल के अधिक नृत्य, और झोरा है, झाली है, छाड़ी है, छपेली है, महासू है, नाटी है, डांगी है, ये सब भी हिमाचल प्रदेश में किए जाते हैं। तो अगर आपको दिखे छठी, तो ये आपको ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश। छठ नहीं पूछ रहा हूँ, छठ मैया जो पूजा होती है वो तो बिहार में चलती है, छठ नहीं हो रही बात, छरही या छठी की बात यहाँ पर की जा रही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे चलते हैं। 27 नंबर पर क्वेश्चन आता है हमारा, वो आ रहा है यहाँ पर अगला क्वेश्चन कि किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य किया जाता है? तो माथुरी के बारे में हम शुरू में देख चुके हैं। माथुरी जो है वो हमारा कहाँ का है? तेलंगाना का है। कहाँ का है? तेलंगाना का है माथुरी। और क्या लिख रहा है कि ये आदमी और औरत दोनों करते हैं, और 12 मिनट के लिए होता है। श्रावण महीने में कृष्ण अष्टमी के अवसर पर एक साथ घंटों नृत्य करते हैं। उसके बाद में रक्षाबंधन के बाद में ये किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा नृत्य असम राज्य संबंधित नहीं है? देखो नहीं पूछा है ना, याद रखना, आजकल एनटीपीसी एग्जाम वाला बहुत चतुरा हो गया है, वो नहीं भी पूछता है। तो देखो यहाँ पर लिखे हैं कुछ ऑप्शन, एक है नट पूजा, एक है बिहू, एक है कैथी, एक है चोंगली। अब ध्यान रखो कि कौन सा नहीं होगा। बिहू तो होता है भैया। अब देखते हैं नट पूजा, बिहू, चोंगली, ये तो सब असम के नृत्य हैं। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका कैथी। क्या आएगा? कैथी आंसर आ जाएगा, क्योंकि नट पूजा है, बिहू है, चोंगली है तो असम के नृत्य है। लेकिन काठी जो है जिसको कैथी यहाँ लिख दिया वो असम से संबंधित नहीं है। काठी भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल से है। और नृत्य शैली अपने सुंदर हाथ पैर के समन्वय के लिए किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना, काठी या कैथी जो है वो कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, बाकी बिहू हो गया, चोंगली हो गया, नट पूजा, ये सब कहाँ के हैं? ये सब असम के हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। छोलिया नृत्य वापस यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन हमारा कि छोलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो छोलिया नृत्य रूप जो है वो कहाँ का है? हम पहले भी देख चुके हैं, ये है हमारा उत्तराखंड का। कहाँ का है? छोलिया जो हमारा हो जाता है उत्तराखंड का, कुमाऊं क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, असम जो हिमालय है उसके एरिया को कहा जाता है। और ये तलवार नृत्य, तलवार से इसमें मूल रूप से एक बारात के साथ तलवार के रूप में इसको किया जाता है। ठीक है, बारात वारात निकलेगी ना, शादी होगी उसके बाद, उस समय ये चीज़ें होती है ना, उसके लिए किया जाता है। तो इस्पाव नृत्य भारत के किस राज्य से? इस्पाव नृत्य जो है, इस्पाव नृत्य भारत के किस राज्य से? तो आपको ध्यान रखना है ये है लद्दाख से। इस्पाव नृत्य कहाँ का है? इस्पाव जो है लद्दाख से है। इसमें योद्धा, इसका मतलब होता है योद्धा। इसे अक्सर मध्य एशिया महाकाव्य, महाभारत महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, मध्य एशिया का महाभारत महाकाव्य माना जाता है। और केसर और दिव्य घोड़े के लिए किया जाता है। मतलब ये क्या है? एक योद्धा की तरह नृत्य है, इस्पाव जिसे कहते हैं। और ये कहाँ का हो गया? आपका लद्दाख। और एक यहाँ पर नाम है सोंडोल, सोंडोल यहाँ पर नाम आया, ये भी कहाँ का है? लद्दाख का। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है स्पाव और सोंडोल ये दोनों नृत्य कहाँ के हैं? ये हैं आपके लद्दाख के। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है हमारा कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया किस राज्य का है? कालबेलिया हम देख चुके हैं कहाँ का है? राजस्थान का है। और ये नृत्य संबंधित है, कालबेलिया जनजाति करती है।
कालबेलिया क्या होते हैं, सांप वगैरह अजगर वगैरह जो पकड़ने काम करते हैं, जहर का व्यापार करते हैं ना, वो कालबेलिया कहलाते हैं। तो कालबेलिया आपका राजस्थान का हो चुका है, हमने देख चुके हैं इसको तो पहले। अब अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है, क्या आ रहा है अगला क्वेश्चन कि जो बिरजू महाराज है वो किस नृत्य संबंधित है। संबंधित हम पढ़ चुके हैं कथक से, बिरजू महाराज कथक संबंधित है और उत्तर प्रदेश में प्रचलित है और ये मुगलों द्वारा उपहार में दिया गया था। ये सब चीज़ें इसमें है, मुगलों द्वारा आप पढ़ सकते हैं। और भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया, कथक जो है हमारा उत्तर पश्चिम भारत का हो गया, और कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आंध्रा का हो गया, मणिपुर उड़ीसा का, उड़ीसा मोहिनीअट्टम केरल का, सत्रिय असम का हो गया। तो हम ये देख चुके हैं, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बांस नृत्य के नाम से किसे कहा जाता है। बांस नृत्य जो है उसको किसे कहते हैं, तो लोग चेराव नृत्य भी कहते हैं। चेराव नृत्य या बांस नृत्य जो कहते हैं वो कहते हैं, वो कहाँ पे होता है, मिजोरम में होता है। कहाँ पे होता है, मिजोरम में होता है। चेराव लोकप्रिय नृत्य बांस नृत्य के रूप में जाना जाता है, जो मिजोरम का पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसमें मीन व क्षैतिज रूप से बांस रखे होते हैं और जोड़कर ज़्यादातर 6 से 8 लोग होते हैं, डंडियों के जोड़े रखने होते हैं। बांस से नृत्य किया जाता है, सीधी सी बात है। तो मिजोरम में आप ध्यान रखना है, बांस रम पीकर बांस पर नृत्य किया, ठीक है, आप ध्यान रख सकते हैं, रम पीकर बांस पर नृत्य किया। कहाँ पे किया, मिजोरम, रम से मिजोरम, और बांस नृत्य या चेरा नृत्य भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि पाइका नृत्य जो है वो कहाँ का है। पाइका नृत्य भारतीय किस राज्य से संबंधित है। पाइका जो है वो आपका ओडिशा का है। कहाँ का है, पाइका ओडिशा का है। पाइका नृत्य भारतीय राज्य ओडिशा से संबंधित है और ये प्रसिद्ध लोक नृत्य, इसका अभ्यास उड़िया सेना के पाइका करते हैं और शारीरिक उत्तेजना बढ़ाता है और जोश लाने के लिए सैनिक लोग इसको करते हैं। कौन सा, पाइका नृत्य जो है वो ओडिशा नृत्य का है, आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर पर हम चलते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय नृत्यांगना सोवना नारायण, सोवना नारायण किससे संबंधित है। सोवना नारायण जो है वो एक कथक के हैं। कहाँ के, कथक के। और कथक कहाँ का हो गया आपका, यूपी वगैरह का हो गया, ठीक है। सोवना नारायण कहाँ के, कथक के। नृत्यांगना सोवना नारायण कथक से जुड़ा हुआ है और एक कलाकार और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के करियर में अधिकारी रूप में इन्हें रहे। उनके पद्मश्री से नवाजा चुका है, इनको पद्मश्री मिल चुका है। कहाँ पर, कथक के लिए। और उनको इनके गुरु जो बिरजू महाराज थे। मैंने बताया आपको बिरजू महाराज, कथक महाराज, ये सब कहाँ के, कथक के। और ये सोवना नारायण भी जो है वो भी कथक की है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। देखो भरतनाट्यम भी है, ओडिसी भी है, मोहिनीअट्टम भी है, लेकिन ये धामरी क्या भैया, धामरी नृत्य शैली नहीं है, ऑफिशियल नहीं है। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य में शामिल नहीं है। ये एक ताल है, क्या है, ये एक ताल है, ठीक है। ये ध्रुपद शैली जुड़ा हुआ और पखा जो तबले पर बजाया जाता है, एक ताल है बजाने के लिए। और 8 शास्त्रीय नृत्य जिसमें ये शामिल नहीं है, उस समय की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 37 नंबर के क्वेश्चन पर। 37 नंबर का क्वेश्चन है कि दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य में शाब्दिक अर्थ कहानी और नाटक किसमें यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य का शाब्दिक अर्थ होता है कहानी और नाटक, यानी कि कहानी भी की जाती है और नाटक भी जिसमें किया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका कथकली, केरल की कथा, ठीक है, करेले की कथा। तो कथकली में क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कहानी भी है और नाटक भी है। मोहिनीअट्टम का शाब्दिक अर्थ है नृत्य के रूप में हिंदू पुरानी कथक दिव्य जादूगरनी है। केरल का शास्त्रीय नृत्य एकल रूप है और ये केरल होता है और इसका सीधी सी बात है कहानी भी होती है इसमें और नाटक भी होता है, ये होता है कथकली में। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे चलते हैं। भारतीय नृत्य विषयों पर आधारित शैली मणिपुरी ज़्यादातर किससे संबंधित है। देखो मैंने बताया मणिपुरी जो लोग है, जो शैली है वो किससे संबंधित है, तो वो है कृष्ण और गोपियों से संबंधित। हम पहले ही देख चुके हैं कि जो मणिपुरी शैली है उसमें रासलीला जैसा नृत्य होता है, तो ये जो होती है बेसिकली किसके संबंधित है, तो भगवान कृष्ण पर संबंधित ये होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, तो कौन सा गलत है। देखो असम का बिहू तो सरल है, गुजरात में गरबा होता है, सही है। उत्तराखंड का तपाली और छत्तीसगढ़ का दगला। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा दगला के तपाली, तो हम इसका क्लियर आपको कर देते हैं कि दगला आ गया तपाली। तो जो छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है वो होता है गोड़ी, कर्मा, झमर, दगला, पाली, तपाली, नवरानी, दीवारी। यानी कि जो उत्तराखंड है ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तपाली हो या दगला हो ये सब दोनों कहाँ के, छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य कौन से, गोड़ी, कर्मा, झमर, दगला, पाली, तपाली, नवरानी, दीवारी, ये सब कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर के क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि राउत नाचा एक प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है। राउत नाचा जो है वो कहाँ पर किया जाता है। राउत नाचा आपको ध्यान रखना है ये किया जाता है छत्तीसगढ़ में। तो राउत नाचा लोक नृत्य है और जो यादव द्वारा किए जाने वाला नृत्य है और कृष्ण को जो वंशज मानते हैं जो यादव लोग हैं उनको वो करते हैं, इसको आदिवासी नृत्य बता रहा है ये, और छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, और कृष्ण की पूजा का प्रतीक है। तो आपको ध्यान रखना है। और ये देव उठनी 11 जो आती है, देव उठनी 11 जो होती है कब आती है, दीपावली के बाद में जो आती है 11 एकादशी, उस दिन ये किया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। राउत नाचा हो गया आपका छत्तीसगढ़ का। लेकिन राउफ अगर पूछा जाता है,
राउफ अगर पूछा जाता है तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका जम्मू कश्मीर का है, ठीक है, ये आपका जम्मू कश्मीर का होता है। अगला क्वेश्चन है कि कथक प्राचीन भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है कि उत्पत्ति हुई। कथक कहाँ का है? तो कथक भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्य का रूप है जो उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुआ है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में होता है और उत्तर प्रदेश में ये हुआ है। इसके प्रमुख कथक नर्तक कौन है? बिरजू महाराज है, सौना नारायण जो इनके गुरु बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कथक के बारे में हमने और देख लिया। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पुडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? देखो पुडुचेरी भी पूछ लिया, पुडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन दिए सत्तारिया, कारगा, गराड़ी, कापालिक, ठीक है। तो जो गरड़ी जो पुडुचेरी लोक नृत्य, जो गरड़ी जो लिखा गराड़ी या गरड़ी, ये पुडुचेरी लोक नृत्य है और यह त्योहारों पर किया जाता है। इसकी उत्पत्ति पौराणिक कथा के उत्पाद से भगवान राम ने जब रावण को हराया था, वानरों ने उसकी जीत के लिए बनाया था। तो आपको ध्यान रखना है गराड़ी गाड़ी जो है गरड़ी या गराड़ी, ये भी पुडुचेरी लोक नृत्य है। तो क्वेश्चन देखिए आरआरबी एनटीपीसी ने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आपको इनकी तैयारी करके चलना है क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगला क्वेश्चन आता है कि परिचकली जो है वो एक लोकप्रिय नृत्य है, वो कहाँ का है? परिचकली, देखिए परिचकली जो है वो कहाँ का है? तो परिचकली जो है वो लक्षद्वीप का है। परिचकली कहाँ का है? लक्षद्वीप का है। इसका अर्थ होता है ढाल नृत्य, जैसा कि परीक्षा एक ढाल जैसा होता है, ठीक है, परीक्षा एक ढाल जैसा होता है, उसको लोक नृत्य कहा जाता है और वो लक्षद्वीप में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से? कजरी लोक नृत्य जो किस ऋतु से, देखो ऋतु भी पूछ लेता है, कब बारिश में, गर्मी में, ठंड में, कब करते हैं। कजरी लोक नृत्य एक मानसून संबंधित, मानसून यानी कि बारिश से, और ये कहाँ पर होता है? उत्तर भारत में बारिश के दौरान किया जाता है, उत्तर भारत में किया जाता है। और कजरी गाँव भारत के उत्तर प्रदेश में किया जाता है, ठीक है, उत्तर भारत से उत्तर प्रदेश वगैरह में किया जाता है कजरी लोक नृत्य, और जो है मानसून में बारिश में हम यहाँ के लोग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कजरी लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश से बारिश में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मारूनी नृत्य, मारूनी सारा के मारूनी भैया आजा, मारूनी लोक नृत्य किस राज्य से है? तो मारूनी जो लोक नृत्य है वो है आपका सिक्किम से। कहाँ का है? सिक्किम का। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लोग पढ़ते नहीं, पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं और फिर कहते हैं कि यार भैया क्वेश्चन नहीं बनते, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। अब मारूनी से हमने देखो यहाँ पे क्या सिक्किम का हो गया, मारूनी लोक नृत्य सिक्किम राज्य का है। मारूनी के पास नेपाल, दार्जिलिंग, असम, भूटान, म्यांमार लोकप्रिय नृत्य है, वहाँ के आइट साइड के एरिया में किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक नृत्य एक ही जगह करते हैं, कुछ आइट साइड के एरिया में भी करते हैं। तो मारूनी हो गया आपका सिक्किम का, ठीक है। अब आगे चलते हैं। दुम्हाल जो है वो कहाँ का है? दुम्हाल, देखो अब दुम्हाल जो है, दुम्हाल लोक नृत्य कहाँ का है? तो दुम्हाल जो है वो कश्मीर का है, ठीक है, हमने देखे थे कश्मीर का लोक नृत्य है। और दुम्हाल भारतीय क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में भी किया जाता है, वटल जनजाति द्वारा इसको किया जाता है। ये जो नृत्य है सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। इसमें ड्रम का उपयोग भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है डोलो कुनीथा लोक नृत्य किस राज्य का है? डोलो कुनीथा किस राज्य का है? डोलो कुनीथा जो है वो कर्नाटक का, ठीक है, कर्नाटक का मैंने आपको बताया, यक्षगान भी है और ये लोक नृत्य है जो कहाँ पर किया जाता है? कर्नाटक में किया जाता है। डोलो कुनीथा कर्नाटक राज्य का है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक का हो गया आपका डोलो कुनीथा। आगे हम चलते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं हमारे 48 नंबर क्वेश्चन पर और इसका आंसर आपको देना है। बस आपको ध्यान रखना है कि असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, क्योंकि असम के दो होते हैं, एक सत्रिया भी होता है, एक बिहू भी होता है। तो शास्त्रीय आपको बताना है, लोक नृत्य नहीं बताना है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।